नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नियो पॉलिटेक में। दोस्तों मेरा नाम है नवीन। दोस्तों अगर आप भी आरपीएफ की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आपके पास में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्म मत भरिएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। काफी सारे बच्चे आप में से गलतियां करते हैं कि जब भी अप्लाई करते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, वो पूरी जानकारी अच्छे से नहीं डालते हैं, वो सोचते हैं कि हम जानकारी अभी भर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाद में तैयार करा लेंगे। आप में से कई बच्चे ये गलतियां करते हैं। अगर आपने ये गलती की है इस बार या किसी भी भर्ती के लिए तो आपने देखा ही होगा कि अगर आपने गलतियां की है तो आपका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आरपीएफ की नई भर्ती कांस्टेबल या एसआई के लिए, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप जो है सारे स्टेप जो है अच्छे से क्लियर करते जाइए। अगर आप सिलेक्शन ही पाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें ताकि आपको यहाँ पर आगे जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस वक्त आपको यहाँ पर बाहर नहीं निकाला जाएगा। छोटी सी गलती के कारण आपको सीधा बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि सर मैं कल ला दूंगा, अभी ला दूंगा, 1 घंटे बाद ला दूंगा डॉक्यूमेंट्स, वो कुछ नहीं सुनते हैं, आपको सीधा बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से काफी सख्त यहाँ पर नियम है, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी गलती कर दी तो आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आरपीएफ की जो भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो पूरी की पूरी लिस्ट लेकर के आए हैं ताकि आप अप्लाई अच्छे से कर सके, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी कोई बाहर ना निकाले, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अच्छे से तैयारी करके अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो। और रोजाना इसी प्रकार रेलवे भर्ती और गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा वेबसाइट के थ्रू। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ 2024 के डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो ये जो भर्ती निकाली जा रही है आरपीएफ की तरफ से, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और आरआरबी की तरफ से निकाली जा रही है, ठीक है। आरआरबी की तरफ से भर्ती निकाली जा रही है जिसमें कांस्टेबल की पहली भर्ती है और दूसरी जो भर्ती है सब इंस्पेक्टर एसआई की है, ठीक है। तो कांस्टेबल और एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है जो कि ऑल इंडिया की जॉब है मेल और फीमेल के लिए, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। नोटिफिकेशन ये है आपके सामने, ठीक है। इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो डेट यहाँ पर दे रखी है, कौन कौन सी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी को यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल की भर्ती के लिए, और एसआई के लिए यहाँ पर केवल ग्रेजुएट पास, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन इस प्रकार रहेगी पोस्ट वाइज, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें कि आरपीएफ की इस भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड की। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, ये तो कंपलसरी है। और वोटर आईडी कार्ड भी आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर दीजिएगा, आपके कुछ ही दिनों के अंदर बन के आ जाएगा, ठीक है। और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसकी आवश्यकता कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी हो अगर आपके पास तो चलेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी 2 आपके पास आईडी कार्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड भी होना कंपलसरी है, पैन कार्ड की भी जरूरत आपको पड़ने वाली है क्योंकि नौकरी आपको मिलने वाली है, तो पैन कार्ड की भी आवश्यकता वहां पर पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है सभी के पास वैसे होता है। अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है उस पर सर्टिफिकेट में मेंशन कर रखा है
डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर रखा है तो आप उसे एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं 10वीं की मार्कशीट को। अगर नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऑथराइज होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, नगर निगम से, नगर परिषद से, किसी से भी, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाला जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई कैंडिडेट्स एक गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लीजिएगा, अगर नहीं करा है तो वो आपको गलती नहीं करनी। गलती क्या नहीं करनी है, 10वीं का जो मार्कशीट होती है, 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें जो आपका नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम होता है वही डालिएगा जो 10वीं की मार्कशीट में है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वही डालिएगा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। आपके पिताजी का नाम, ठीक है, आपके जो फादर है उनका जो नाम है वही डालिएगा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, और आपकी माताजी का नाम भी अगर है तो वही डालिएगा जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। अगर आपने 10वीं की मार्कशीट पे बेसिस पे आपने यहाँ पर फॉर्म भर दिया तो आपका 100% फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, काफी सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं जिस कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो 10वीं की मार्कशीट के बेसिस पे ही आपको फॉर्म भरना है, चाहे आप कांस्टेबल या फिर एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट दिखा दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं की बेसिस पे अप्लाई करते हो, माना कि 12वीं की मार्कशीट में आपका नाम चेंज हो गया है और 10वीं में कुछ और था, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, वो है कैटेगरी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। जरूरत है, कंपलसरी है, वो भी सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए। काफी सारे कैंडिडेट्स अब कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास स्टेट का है, चलेगा नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, आप सेंट्रल का बनवा लीजिए। अभी 4 से मतलब 7 दिन के अंदर आपके पास बन के भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास स्टेट का है तो बड़े ही आसानी से बन जाएगा, 4-5 दिन में आपको बन के मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेट का है तो सेंट्रल का चलेगा, सिर्फ सेंट्रल का ही चाहिए। यहाँ पर जिसके पास स्टेट का भी नहीं है, सेंट्रल का भी नहीं है, तो वो जो है कैंडिडेट जनरल से अप्लाई कर सकते हैं, ना कि अपनी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी, एसटी या ओबीसी जो भी कैटेगरी आपकी है उनका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा सेंट्रल का, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, काफी सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर क्या हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंपलसरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपके पास होता है तो आप फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट्स आता है एनओसी का, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। इसकी भी आवश्यकता अभी आपको नहीं पड़ेगी, केवल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी लिस्ट है ये आपको जब चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट्स है, 2 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये चाहिए, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ सिग्नेचर भी चाहिए, ये आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ सकता है, ऑप्शन आ सकता है आपके सामने। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उस वक्त आपको जो है एडमिट कार्ड, जो भी आपने एग्जाम दिया है, फिजिकल टेस्ट दिया है, जो भी आपने मेडिकल टेस्ट दिया, उन सभी के एडमिट कार्ड आपको संभाल के रख लेने हैं, वो आपको सबमिट करने होंगे। और साथ ही साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट आउट किया था, वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये तैयारी रखिएगा। अगर आपने तैयारी नहीं रखी है तो आप जो है बाद में पछताएंगे, मैं कह रहा हूं बाद में पछताएंगे आप, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर आपके सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स के हैं, डिसेबिलिटी के हैं, कुछ भी है आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर अगर आपको तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप ये मान के चलिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। तो कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।